नमस्ते, मैं अभिनय आकाश, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी के स्पेशल शो यस माय लॉर्ड। चुनाव लड़ो किसी और सिंबल पर और सरकार बना लो किसी और के दम पर। अगर यही चलता रहा तो इस देश के संसदीय लोकतंत्र का क्या होगा? यह तीखा और सीधा सवाल देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में गूंजा है। सवाल उठाने वाले देश के जाने माने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल है। मौका महाराष्ट्र की सियासत से जुड़े उस सबसे बड़े कानूनी संग्राम का जिसकी आंच एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक आ पहुंची। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इन सिद्धांतों के विलय की आधिकारिक मान्यता दे दी, जिसे अब उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की विशेष पीठ कर रही है, जिसकी अगुवाई CJI सूर्यकांत कर रहे हैं। पीठ में जस्टिस जयमाला बागची, जस्टिस V मोहना शामिल है। हाल ही में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के 6 सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हुए। बाकायदा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने खुद इनके विलय को मान्यता दी। इस फैसले को उद्धव गुट ने चैलेंज किया है। 30 जुलाई को सुनवाई के दौरान एडवोकेट कपिल सिब्बल ने शिवसेना पर दावेदारी, चुनावी सिंबल और अलॉटमेंट, तत्कालीन राज्यपाल और चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाए हैं। इस पर CJI ने क्या कहा है, पूरी दलील को समझते हैं। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि साल 2012 में बाला साहेब का निधन हुआ, फिर उद्धव ठाकरे ने पार्टी संभाली। उनकी अगुवाई में 40 चुनाव लड़े गए, तब पार्टी में एकनाथ शिंदे भी थे। 2018 में पार्टी में हमने चुनाव किया। सिब्बल ने कहा है 2018 में हुए शिवसेना के ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन का जिक्र, इसी के तहत उद्धव ठाकरे को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि 2019 में एकनाथ शिंदे शिक्षा मंत्री बने। MLC चुनाव के दौरान कुछ विधायकों ने अपनी पार्टी से हटकर क्रॉस वोटिंग की। हमें शक हुआ कि एकनाथ शिंदे का गुट पीछे से कुछ गड़बड़ कर रहा है। फिर अचानक एक दिन 31 विधायक गुवाहाटी चले गए। उस 31 विधायकों ने एक प्रस्ताव पास किया। इन प्रस्ताव में उन्होंने पार्टी के व्हीप सुनील प्रभु को पद से हटा दिया और उनकी जगह भरत गोगवाले को नया विहिप बना दिया। क्या विधायक दावा कर सकते हैं कि वही पार्टी है? अपनी दलील शुरू करते हुए सिब्बल ने 2012 में शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के निधन के बाद पार्टी के संगठनात्मक इतिहास का जिक्र किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उद्धव ठाकरे ने पार्टी की कमान संभाली और उसके बाद हुए चुनाव में पार्टी का नेतृत्व भी किया है। 2019 में एकनाथ शिंदे शिवसेना नेता के तौर पर महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री बने। कपिल सिब्बल ने कहा कि शक सबसे पहले महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव के दौरान हुआ, जब शिवसेना के कुछ विधायकों ने कथित तौर पर क्रॉस वोटिंग की। इसके कुछ समय बाद 31 विधायक महाराष्ट्र छोड़कर गुवाहाटी चले गए, जिसके बाद बगावत की शुरुआत हुई, जिसने आखिरकार पार्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया। कपिल सिब्बल के मुताबिक इन विधायकों ने फिर प्रस्ताव पास करके तत्कालीन पार्टी व्हीप को हटा दिया। सिब्बल ने दलील दी कि सिर्फ इन 31 विधायकों ने वो प्रस्ताव पास किया था, यह राजनीतिक पार्टी का फैसला नहीं था। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष को भेजा गया, जिन्होंने इसे राज्यपाल को भेज दिया, जिसके बाद फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया गया। सिब्बल ने कहा, हमने इस सवाल पर उठाते हुए पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, वे सिर्फ विधायक है, जबकि पार्टी के पंच प्रमुख तो उद्धव ठाकरे ही हैं। उन्होंने अदालत के सामने एक अहम संवैधानिक सवाल रखा कि क्या विधायी पार्टी के सदस्य खुद को ही राजनीतिक पार्टी होने का दावा कर सकते हैं और क्या ऐसा आचरण कानून के मुताबिक है? एक चुनाव चिन्ह पर चुने गए दूसरे का दावा कर रहे हैं। सिब्बल ने तर्क दिया कि यह मामला संविधान की 10वीं अनुसूची के मूल सिद्धांत पर चोट करता है, जो दल बदल के आधार पर अयोग्यता तय करती है। उन्होंने कहा कि जो विधायक अपनी मर्जी से उस पार्टी को छोड़ देते हैं, उनके चुनाव चिन्ह पर वे चुने गए थे, उन्हें अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब ऐसा रोज हो रहा है, लोग ए चुनाव चिन्ह पर चुने जाते हैं और बाद में दावा करते हैं कि वे बी चुनाव चिन्ह वाले गुट से हैं। संसदीय लोकतंत्र के लिए इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि याचिकाएं वर्षों से लंबित है और समय पर सुनवाई होने से महाराष्ट्र में राजनीतिक परिणाम बदल सकते हैं। उन्होंने कहा, यदि इस मामले की समय पर सुनवाई हो जाती तो शिंदे सरकार का गठन ही नहीं हो पाता। अदालत ने विलंब संबंधी दलील पर सवाल उठाए। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने विलंब के संबंध में कपिल सिब्बल के तर्क पर सवाल उठाया और पूछा कि याचिकाकर्ताओं ने स्वयं विभिन्न चरणों में स्थगन की मांग क्यों की। न्यायमूर्ति जयमाला बागची ने भी टिप्पणी की कि सरकार का गठन न होने का दावा 2 मान्यताओं पर निर्भर करता है कि मुकदमे की सुनवाई होगी और अंतिम फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में आएगा। जवाब में सिब्बल ने कहा कि कानून स्पष्ट है। उन्होंने तर्क दिया कि फैसला हमारे पक्ष में ही आना चाहिए। 10वीं अनुसूची बिल्कुल स्पष्ट है। चुनाव जीतने के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा निष्ठा बदलने की प्रवृत्ति को संवैधानिक आत्महत्या बताते हुए सिब्बल ने कहा कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में विधायकों को उस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करना आवश्यक है जिसका चिन्ह मतदाताओं ने मतपेटी में चुना। ECI के फैसले को चुनौती। सिब्बल ने शिंदे गुट को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले की भी आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव आयोग ने पार्टी की संगठनात्मक संरचना को लेकर विवाद को नजरअंदाज कर दिया और प्रतिद्वंदी दावों पर फैसला करते समय मुख्य रूप से विधायी शक्ति पर भरोसा किया। सिब्बल ने पूछा, चुनाव आयोग केवल विधायी विंग को देखकर यह निष्कर्ष कैसे निकाल सकता है कि वह पार्टी के बहुमत का प्रतिनिधित्व करता है? उन्होंने कहा कि इस फैसले के परिणाम स्वरूप अंततः उद्धव गुट को शिवसेना का नाम और चिन्ह खोना पड़ा। अब इस मामले पर 4 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय में फिर से सुनवाई होगी। तो आज हमने आपको उद्धव गुट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में उठाई गई बातों के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।